नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप हैं मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा करने के लिए। आज हम लोग लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक होता है उसका बायोलॉजी का 18 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों आप लोग जानते हैं मनुष्य में जो हड्डी होती है 206 हड्डी होती है। जन्म के समय दोस्तों आपको बता दूं, जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 बचती है। इसकी वजह कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि का जुड़कर एक इकाई बन जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती है, लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 बचती है। इसकी वजह कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि का जुड़कर एक इकाई बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। उस 8 अस्थियां का नाम देख लेते हैं। पहला नंबर है खंकारी 2, फ्रंटल 1, पश्चकपालिस्ट 1, जंतुकष्टि 1, झंझारिष्ट 1 और पार्श्वकाष्टि 2। कुल मिलाकर 8 अस्थियां यानी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ होती है। इन 12 पसलियों को बेलनाकार पिंजरे में ही फेफड़े तथा हृदय स्थित होते हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोसित से तथा पीछे की ओर वक्ष के सुरका से जुड़ी होती है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियां होती है, जबकि बच्चों में 300 अस्थियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। दोस्तों शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। अस्थि में अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। हथेली एवं तलवे के अस्थियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं, जो क्रमशः 10-10 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिज होती है। ट्रेपेजियम हड्डी हाथ में एक कार्पल हड्डी है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी एवं सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। जंघे की लंबी मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी इसको हिप बोन एवं टीबी के मध्य स्थित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो दोस्तों ये है टिबिया मानव के पैर की हड्डी है, फीमर भी मानव की पैर की हड्डी है, फिबुला भी मानव की पैर की, ह्यूमरस जो है मानव की पैर की हड्डी नहीं है। मानव में केवल 2 अग्रपाद सामान्य भाषा में हाथ तक तथा 2 पश्चात अर्थात पैर होते हैं। दोनों अग्रपादों की अस्थियां एवं दोनों पश्चपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती है। अग्रपादों एवं पश्चपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती है। प्रत्येक अग्रपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियम्स तथा अल्ना होती है। हाथ तथा पंजे के बीच प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है, जिसे कार्पल्स कहते हैं। मनुष्य के पैर की हड्डियां ठोस होती है। इस प्रकार दोनों पश्चपादों में कुल 60 अस्थियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ह्यूमरस अस्थि पाया जाता है ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में। चलिए देख लेते हैं। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में अवस्थित होती है। हाथ की हड्डियां ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, फेलेंजेज है। याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है संधरी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संधरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। दोस्तों टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टांग की दोनों हड्डियों टिबिया और फिबुला में टिबिया ज़्यादा मोटी
बड़ी एवं मजबूत हड्डी मानी जाती है। यह टांग में एंटीरियर एवं मीडियल साइड में स्थित रहती है। इसे सीरा बोन भी कहा जाता है। इसकी ऊपरी सिरा काफ़ी चौड़ा होता है और इसमें दो साफ नजर आने वाले उभार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी एवं सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। यह जंघे की लंबी मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी हिप बोन टीबी के मध्य स्थित रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। तो दोस्तों दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए देख लेते हैं। हमारे शरीर में कई खनिज लवण पाए जाते हैं जिनमें से फास्फोरस भी एक खनिज है। शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अन्य खनिज लवणों की तरह फास्फोरस भी अत्यंत आवश्यकता होती है। मानव शरीर में खनिजों में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर पर फास्फोरस का ही आता है। शरीर के कुल भार का 1% भाग फास्फोरस होता है। यह शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है और कोशिकाओं के केंद्र में रहकर यह इनके विभाजन में सहायक होता है। दांतों और हड्डियों के निर्माण में फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। कैल्शियम फॉस्फेट ही हड्डियों और दांतों के निर्माण में उपयोगी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम फास्फोरस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टोपारोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थियों में से अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है जिससे हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती है। टूटी हुई हड्डियां आसानी से नहीं जुड़ पाती है, कुंवर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो दोस्तों अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में होता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम के यौगिक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों अंडे के छिलके एवं संख का मुख्य अवयव है। दूध में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। सिराओं टेंडन में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। इंड्स यानी पेशियों के सिरे को टेंडन कहते हैं। ये पेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ते हैं। ये सघन कोलेजन जंतुओं से बने संयोजी ऊतकों की मजबूत डोरी जैसी संरचनाएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन में 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दांत मुख की श्लेष्मिका कला के रूपांतरित अंकुर या उभार है जो चूने के लवण से संसिक्त होते हैं। दांत का काम है पकड़ना, काटना, फाड़ना और चबाना। कुछ जानवरों में कुतरने जैसे चूहे में, खोदने सूकर में, संवारने लीमर में और लड़ने कुत्ते के काम में भी आते हैं। दांत आहार को काट पीस कर गले से उतरने योग्य बनाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट है सिर्फ यहीं पे मिलेगा आपको। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक उठा के देखिएगा तो उसमें सिर्फ आंसर मिलता है, इसलिए आप हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये दोस्तों मनुष्य के पाचन में होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में, अंत में या आंत यहाँ पे अंत नहीं होकर आंत में संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। यकृत से निकलने वाले पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है। पकवाशय से भोजन छोटी आंत में आता है। यही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा से लार एमाइलेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो मंड के पाचन में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो वो दोस्तों होती है 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य का पाचन नाल या आहार नाल
25 से 30 फुट लंबी नाल है जो मुंह से लेकर मलाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत है। यह एक सतत लंबी नली है जिसमें आहार मुंह में प्रविष्ट होने से के पश्चात ग्रासनल, आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा नामक अवयवों में होता हुआ गुदा द्वार से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों होता है टाइलिन के द्वारा। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भोजन के मुख में अंतर्ग्रहण के बाद लार ग्रंथियां द्वारा स्रावित लार से दांतों द्वारा पीसा भोजन अच्छी तरह मिल जाता है। लार में दो एंजाइम टाइलिन एवं लाइसोजाइम पाए जाते हैं। इनमें से टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 भाग है जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। इसको पोषण देने वाले द्रव वही होते हैं जो आंसू और आँख के या अन्य पारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि दोस्तों ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो दोस्तों वो है रेनिन। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट को दही के रूप में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत से। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में पाया जाता है टाइलिन। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से जाना जाता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों एंजाइम की। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एंजाइम एक प्रकार जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों वो पाचन के सहायक में होता है स्टार्च के। लार के पाचन कार्यों में चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग पहले जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेस होता है जिसे जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लाइपेस भी स्रावित करती है। लिपासे नवजात शिशुओं के वसा पाचन में बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि उनकी अग्नाशी लाइपेस को विकसित होने में अभी कुछ समय है। इसका एक सुरक्षात्मक कार्य भी है दांतों के ऊपर बैक्टीरिया जमाव रोकने में मदद करना और चिपके हुए खाद्य कणों को धोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। वो एक्स है क्या? तो दोस्तों वो एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक होता है छोटी आंत में। चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।